दान भी किया जाएगा। तो पीएम ने साफ कहा कि जो लोग झूठी कस्में खाकर शीश महल बनवा लेते हैं, जब वो जाएंगे, आपदा जाएगी, प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी आएगी तो ये सारी समस्याओं से निजात मिल सकेगा। और इसके साथ ही दिल्ली की जो सियासत है वो आरोप प्रत्यारोप को लेकर गर्म है। वहीं नजफगढ़ में एक कॉलेज के नामकरण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कॉलेज में इस जो कॉलेज बन रहा है, कांग्रेस ने इसके नाम पर विरोध किया है। दरअसल इस कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखे जाने का विरोध शुरू किया है। और वहीं बीजेपी और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली सीएम आतिशी ने धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने को लेकर एलजी को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी ने एक कागजात दिखाया और तमाम कागजात दिखाया और कहा कि ये एलजी की तरफ से आए हैं। और यह साबित किया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश की गई थी। तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज, पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। वीर सावरकर का नाम, दिल्ली में नया घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के नजफगढ़ में एक कॉलेज की नींव रखी। 140 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कांग्रेस और बाकी कुछ दलों को यह रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने डीयू कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति जताई है और उसका कहना है कि दिल्ली के कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की ये मांग गैर वाजिब है और किसी महापुरुष के नाम पर कोई निर्णय लिए जाने के बाद इस तरह का विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। दिल्ली का कॉलेज था तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा? मुझे लगता है कि ये नया नहीं है। सावरकर जी के बारे में गलत बोलना, उनको उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये पहली बार नहीं हुआ। तो कांग्रेस यही करेगी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा यही है कि सावरकर जी के त्याग, समर्पण और देश प्रेम से कभी भी वो राजी नहीं है। कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद पीएम ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला और उसे आपदा करार दिया। पीएम के भाषण के बाद दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें केजरीवाल को आप नहीं आपदा करार दिया। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला तो दिल्ली सरकार ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दिल्ली को पिछले 10-12 सालों में बदहाल करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है और इसीलिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। इन विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। इस बीच बीजेपी और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 2 दिन पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखकर उन मंदिरों के बारे में भी बताया था जिन्हें तोड़ने के आदेश दिए गए। आतिशी ने धार्मिक स्थलों के तोड़े जाने को लेकर एलजी को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी कर साफ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में मंदिरों को हटाने की फाइल एलजी को भेजी गई थी, जिसने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश की थी। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। जो कागजात अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं उनका खुद का इतिहास क्या है? कुल मिलाकर दिल्ली के सियासी दलों के बीच विधानसभा चुनाव की वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की